we should continue our work. Walaikum assalam, Asim. Okay. तो आज के लेक्चर में हम क्या करने जा रहे हैं? The basic objective of today's work is कि हमने कल भी यही टास्क किया था, आज हम उसको थोड़ी सी रिवाइज करके और आगे निकलने की कोशिश करेंगे। ऑब्जेक्टिव ये है कि नॉलेज तो बुक्स हमें दे देती हैं या क्लासरूम्स हमें दे देते हैं, लेकिन जब हम फील्ड में जाते हैं, जब हम इंडस्ट्री में जाते हैं, तो वहां हमें उस नॉलेज की डेफिनेटली हमें जरूरत होती है। मैं ये नहीं कहता कि नॉलेज किसी काम का नहीं है, लेकिन साथ में डिवाइसेस को यूज करने का तरीका हमारे लिए एक प्लस पॉइंट बन जाता है, जो कि मोस्टली हमें यूनिवर्सिटीज नहीं देती। सो जेंटलमैन, आज जो चीज मैं आपको बता रहा हूं वो ये है कि आपको नजर आ रहा होगा इस वक्त कि आपकी स्क्रीन के ऊपर जहां नजर आ रहा होगा, जहां मेरी पिक्चर है, अब आपको वहां पे एक सिस्को का स्विच नजर आ रहा होगा। और ये स्विच में आपको नजर आ रहा होगा कि इसमें ये 24 पोर्ट जो हैं, आप गिन भी सकते हैं, ये 24 पोर्ट्स हैं जो कि फास्ट इथरनेट की हैं। इसके अलावा दो जो पोर्ट्स हैं वो इसकी गीगाबिट पोर्ट्स हैं, यानी कि इसमें 1 गीगाबिट के कनेक्टिविटी भी मौजूद है, और 24 जो है वो फास्ट इथरनेट का मतलब होता है 100 मेगाबिट पर सेकेंड। इसका मतलब इसमें 100 मेगाबिट पर सेकेंड की कनेक्टिविटी भी मौजूद है स्विच के अंदर, और 1 गीग की भी मौजूद है। इसके अलावा अगर मैं इसको दूसरे एंड से आपको ये वही राउटर दिखाऊं, तो आपको ये पोर्ट यहाँ पे नजर आ रही है, जिसको हम कहते हैं कंसोल पोर्ट। अब इस कंसोल पोर्ट का काम ये होता है कि अगर ये स्विच मेरे पास नया है, मैंने मार्केट से अभी खरीदा है, डब्बे से पैक निकाला है, इसका मतलब इसमें कोई भी कॉन्फ़िगरेशन नहीं है, ये डिफॉल्ट सेटिंग के साथ आया है। मैं आपको ये भी बताता चलूं कि इसके अंदर डेफिनेटली एक ऑपरेटिंग सिस्टम मौजूद है। जिस तरह के आप अपने लिए लैपटॉप खरीदते हैं तो उसके अंदर एक ऑपरेटिंग सिस्टम मौजूद होता है, उसके अंदर एक ऑपरेटिंग सिस्टम मौजूद होता है, चाहे यूनिक्स हो, चाहे विंडोज हो, चाहे जैसे आप मोबाइल खरीदते हैं तो उसके अंदर एंड्रॉइड फॉर एग्जांपल पहले से मौजूद होता है। तो इसके अंदर भी, इस राउटर के अंदर भी एक iOS मौजूद है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम मौजूद है जिसको iOS कहते हैं। तो इसको आपको ये याद रखना चाहिए कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम सिस्को इस्तेमाल करते हैं अपनी तमाम नेटवर्क डिवाइसेस में, उसका नाम है iOS। जैसे कि आपको पता है कि आपको, अगर आप विंडो मशीन में काम कर रहे हैं तो आपको विंडो की मशीन में नेविगेट करना आना चाहिए कि किस तरह आप उसमें मिसाल के तौर पे फाइल स्टोर करते हैं अपनी, किस तरह उन फाइल को रिट्रीव करते हैं, किस तरह आप इसमें यूजर्स बनाते हैं, किस तरह आप इन यूजर्स को राइट्स देते हैं। तो ये सारी चीजें हमें विंडोज में आती हैं, लेकिन हमें डेफिनेटली ये iOS में भी आनी चाहिए। ठीक है ना, हमने कल यही बात की थी। अब अगर ये डिवाइस में से मैंने कल भी बताया था कि अगर ये डिवाइस मेरे पास आया और ये डिवाइस बिल्कुल नया है, तो इसको दो तरीकों से मैं एक्सेस कर सकता हूं। दो तरीके से, चलें हम, मैं उसी बात पे कंटिन्यू करता हूं। अगर मैं व्हाइट बोर्ड ले लूं, मैसेज है, ओके। सो जेंटलमैन, इस वक्त अगर मेरे पास ये स्विच है तो इसको इस तक पहुंचने के, स्क्रीन शेयर कर दें। ओके, तो ये स्क्रीन शेयर हो गई, और स्क्रीन शेयर होते ही हम व्हाइट बोर्ड की तरफ जाना चाहते हैं, और यहां है मेरा व्हाइट बोर्ड। ये तो अगर जेंटलमैन, लेडीज एंड जेंटलमैन, अगर ये मेरा स्विच है, और इस स्विच के पास पहुंचने के दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि इसके ऊपर एक छोटी एक पोर्ट है जो कि अभी आपने देख ली, उस पोर्ट को हमने नाम दिया कंसोल पोर्ट। क्या नाम दिए? कंसोल पोर्ट। ये इसके अंदर एक पोर्ट लगी हुई है जिसको हमने कंसोल पोर्ट का नाम दे दिया।
अब अगर इस कंसोल पोर्ट के जरिए कनेक्ट होना है तो आपके पास, कल भी मैंने ये बताया था कि आपके पास एक वायर होना, एक केबल होना जरूरी है, जिसको हम, जो आपको ये, मेरे ख्याल से अगर मैं दोबारा शेयरिंग खत्म कर दूं कुछ देर के लिए तो इट विल बी नाइस। स्टॉप शेयरिंग एंड लुक एट हियर। तो जेंटलमैन, आपको ये केबल नजर आ रही है, जिस केबल का एक एंड जो है वो, कौन सी केबल, कौन सा कनेक्टर है, RJ45। और जो दूसरा कनेक्टर है इसका, इसको कहते हैं DB9, जिसको कहते हैं DB9। इसका मतलब है कि इसका एक एंड इस, और इस पूरी केबल को हम क्या कहते हैं, रोल ओवर केबल या कंसोल केबल, रोल ओवर केबल या कंसोल केबल। ओके, इसका मतलब है कि अगर अभी आपने देखा कि आपके स्विच में, अगर ये आपका स्विच है और ये इसकी कंसोल पोर्ट है, तो आप इसका एक एंड जो कि RJ45 है, आप इस आईओ में, आप इस सॉकेट में इंसर्ट कर देंगे, जैसे मैं कर देता हूं जी। ये जी मैंने कर दिया, ये कर लग गया। इसका मतलब कि दूसरा एंड मुझे किस पे, अगर ये स्विच है, अगर ये स्विच है, तो क्या इसका साथ कोई कीबोर्ड है कि मैं इसको कोई इनपुट दे सकूं? तो जब आप लैपटॉप लेते हैं, जब आप मोबाइल फोन लेते हैं, टैबलेट लेते हैं, कोई भी ऐसी चीज लेते हैं, तो आपको मिसाल के तौर पर अगर ये मोबाइल है तो इसका इनपुट भी है, इसका आउटपुट भी है, यानी स्क्रीन भी है और इनपुट देने के लिए कोई रास्ता भी है। क्या आपने देखा है कभी कि स्विच के ऊपर कोई इसका कीबोर्ड है या कोई इसका स्क्रीन लगी हुई है जिसे मैं देख सकूं? नो। अगर मेरा, आप मेरे इस सवाल के साथ एग्री कर रहे हैं तो यू विल बी कंफर्म कि कोई ऐसा चीज होनी चाहिए जहां से मैं आईओ दे सकूं, इनपुट दे सकूं और आउटपुट देख सकूं। तो इसके लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, कोई भी डेस्कटॉप, कोई भी लैपटॉप, कोई भी ऐसी चीज। ओके, अगर हम ये इस्तेमाल करते हैं जेंटलमैन, तो इस केबल का एक एंड तो यहाँ पे लग गया हमारे स्विच के अंदर या हमारे राउटर के अंदर, लेकिन दूसरा एंड जो है ये DB9 है, यानी सीरियल है, जो कि पुरानी टेक्नोलॉजी है। अब प्रॉब्लम यह है जेंटलमैन के सीरियल के, अब आजकल के लैपटॉप्स में कोई सीरियल पोर्ट नहीं आती, कोई सीरियल पोर्ट, ये कल भी मैंने एक्सप्लेन किया था, कोई सीरियल पोर्ट नहीं आती। अगर सीरियल पोर्ट नहीं आती तो हम क्या करें? हमारे लैपटॉप में तो सीरियल पोर्ट, पैरेलल पोर्ट अब नहीं आती। कौन सी पोर्ट आती है? USB पोर्ट आती है। तो हमारे पास एक एडेप्टर है, जो कि आपको अभी ये नजर आ रहा है स्क्रीन के ऊपर, जिसका एक एंड DB9 का है और दूसरा एंड जो है वो आपको नजर आ रहा होगा, वो है USB। तो मैं क्या करता हूं, मैं ये पार्ट जो कि फीमेल पार्ट है DB9 का, सीरियल पोर्ट का, मैं इसको मेल पार्ट के साथ कनेक्ट कर देता हूं। तो ये कनेक्ट हो गया जेंटलमैन। कनेक्ट करने के बाद इसका ये दूसरा एंड जो है, अब ये मैं चाहूं तो अपने लैपटॉप में लगा सकता हूं। तो जनाब, मैं यही काम कर रहा हूं कि मैं इसको अपने इस पार्ट, इस को मैं अपने लैपटॉप में इंसर्ट कर देता हूं। तो ये जी मैंने लैपटॉप में इंसर्ट कर दिया, ये इंसर्ट हो गया। और अगर ये इंसर्ट हो गया तो ये केबल को मैं साइड पे कर देता हूं जेंटलमैन। इसके अलावा दूसरी चीज जो इस स्विच को मुझे देनी होगी वो पावर। तो इसके लिए ये पावर केबल आपको नजर आ रही है, ये पावर केबल आपको नजर आ रही है, जो कि आमतौर पे आप डेस्कटॉप में इस्तेमाल करते हैं। तो एक एंड में इस पावर, इस स्विच का एक एंड जो है आपको नजर आ रहा होगा, यहाँ पे पावर, ये आपको नजर आ रहा होगा पावर के लिए। ये आपको कंसोल पोर्ट अब बड़ी क्लियरली नजर आ रही है। मैं दोबारा इसको उतार के दिखा सकता हूं, ये हमारा RJ45, ये कंसोल केबल, कंसोल पोर्ट। तो मैं ये कंसोल पोर्ट में इसको मैंने लगा दिया, ये लग गया। अब मुझे पावर लगानी है, तो ये देखें मैंने पावर यहां लगा दी, ये पावर भी लग गई, ये पावर भी लग गई। अब इसका दूसरा एंड जो है वो मैं वापडा के सॉकेट में इंसर्ट कर दूंगा। तो यूं मेरा ये राउटर, ये मेरा स्विच ऑन हो जाएगा। ओके जी, अगर ये मेरी बात आपको समझ आ रही है या आ गई है, तो मैं आपको एक फिगर दिखा सकता हूं, जो कि आपको एग्जैक्ट ये चीज दिखा देगी कि जो आप इस वक्त देख रहे हैं। तो जेंटलमैन, इस वक्त आपका ये पीसी, जो मेरा लैपटॉप है, मैंने उसको स्विच के साथ कनेक्ट कर दिया। कनेक्ट करने से मुझे जो चीज नजर आ रही है वो इस तरह की नजर आ रही है। ये मेरा स्विच है, अभी मैं आपको बताऊंगा कि हम कौन सा स्विच इस्तेमाल कर रहे हैं। और ये मेरा लैपटॉप है, ये मेरी रोल ओवर या मेरी कंसोल केबल है, ये किसकी कंसोल पोर्ट है स्विच की, ये पावर आउटलेट, पावर के लिए
सॉकेट है, यहां से मैंने पावर इसको दे दी। तो इसका मतलब जो चीज आपको ये दिखाई दे रही है एग्जैक्टली यही चीज मेरे टेबल के ऊपर शेयर कर दें। ओके ओके ओके। स्क्रीन नॉट विजिबल एंड नाउ इट विल बी विजिबल जी। तो जेंटलमैन, लेडीज एंड जेंटलमैन, जो चीज आपको इस वक्त दिखाई दे रही है वो इस तरह की है कि आपका एक स्विच, ये आपका स्विच है। इस स्विच के साथ आपने अभी देखा कि मेरे पास एक अदद, इसने तो डायरेक्टली कर ली कि ये कंसोल केबल है, या उसको आप रोल ओवर केबल भी कह सकते हैं। जो और इस रोल ओवर केबल का एक एंड जो है वो मेरे लैपटॉप में लग गया और दूसरा एंड जो है वो स्विच में लग गया। मैं बताता चलूं कि, और आप अपने अगर रिज्यूमे में ऐड भी लिखना भी चाहें तो आपको नजर, आप लिख सकते हैं कि आपने कौन से स्विच पे काम किया है। तो जेंटलमैन, मैं यहां से पढ़ के सिर्फ आपको बता रहा हूं, आप कैटलिस्ट 2960 प्लस सीरीज के राउटर स्विच के ऊपर इस वक्त काम कर रहे हैं। आप कैटलिस्ट 2960 सीरीज का प्लस सीरीज के स्विच के ऊपर, जैसे यहां पे भी लिखा हुआ है सिस्को 2960, तो आप लिख सकते हैं कि सिस्को कैटलिस्ट 2960 प्लस स्विच के ऊपर आप काम कर रहे हैं। कोई मसला तो नहीं है? मैंने ये फाइल ऑलरेडी शेयर की हुई है, मैं बाकी लोग भी अभी जो हैं उनको साथ भी शेयर कर दूंगा, आप इसको रीड कर सकेंगे। तो हमारा ऑब्जेक्टिव, पहला ऑब्जेक्टिव, एक चीज और बताता चलूं कि आपके लैपटॉप के ऊपर एक खास सॉफ्टवेयर होना जरूरी है इस राउटर या स्विच के साथ बात करने के लिए, और उसको हम क्या कहते हैं? टर्मिनल एमुलेशन। क्या कहते हैं? टर्मिनल एमुलेशन। अगर इस डॉक्यूमेंट के टॉप पे देखें तो इसने कहा है कि टर्मिनल एमुलेशन के लिए जो सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करो उसका नाम इसने बताया टेराटर्न, लेकिन मैं जो इस्तेमाल करता हूं उसका नाम है पुटी। इसलिए मैंने, अगर आपको मैंने जो इंफॉर्मेशन पास ऑन की वहां मैंने लिखा कि मैं लैब करवाऊंगा विच विल बी नेविगेटिंग इन द ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसको नाम iOS है, बट आई विल बी यूजिंग नॉट टेराटर्म, आई विल बी यूजिंग पुटी। एंड थ्रू, जैसे मैंने अभी बताया कि दो तरीके, तो वन ऑफ द मेथड इज थ्रू दी कंसोल कनेक्टिविटी। दैट इज वन मेथड कि हम कंसोल के जरिए अपने स्विच के साथ बात करें, नेविगेट करें, कॉन्फ़िगर करें, इरेज करें, जो मर्जी करें। बात समझ आ रही मेरी जेंटलमैन? यस और नो? ओके गुड। तो ये तो हो गया जी एक तरीका। दूसरा तरीका जो कि आपको बाद में सिखाऊंगा, अभी नहीं सिखा रहा, वो ये होता है कि मिसाल के तौर पे ये मेरा स्विच है, मैं इसको कन्फिग, इसमें कोई तब्दीली करना चाहता हूं, ये ऑलरेडी फंक्शनल है। अब यहां पे मैं रिमोट लॉगिन के लिए इसमें फैसिलिटी ऐड कर दूंगा। क्या कर दूंगा? रिमोट लॉगिन की फैसिलिटी इसमें ऐड कर दूंगा। रिमोट लॉगिन का मतलब यह है कि मैं कहीं दूर बैठा हुआ अपने ऑफिस में बैठा हुआ हूं, अपने घर पे बैठा हुआ हूं, और यहां से मैं थ्रू द इंटरनेट इस तक पहुंचूंगा, और जो कुछ भी मैं यहां बैठ के कर रहा था थ्रू दिस कंट्रोल केबल, वो सब कुछ मैं यहां दूर से बैठ के भी कर सकता हूं। तो दिस इज कॉल्ड रिमोट लॉगिन। व्हाट वी कॉल इट? रिमोट लॉगिन। एंड फॉर रिमोट लॉगिन we may use telnet, or we may use the telnet, जो कि हम करेंगे, और we may use the SSH। बट लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज भी आपको पता होना चाहिए कि टेलनेट जो है वो अनसिक्योर्ड मेथड है, यानी इसमें जो डेटा आपका यहां से यहां तक जाएगा, यहां से यहां तक जो आपकी कमांड्स हैं, आपका पासवर्ड्स हैं, जो कुछ भी है, वो यहां से यहां तक प्लेन में जाएगा। अगर आप टेलनेट इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये प्लेन में जाएगा। प्लेन टेक्स्ट का मतलब होता है, यानी कि जैसे इंग्लिश हम लिख रहे हैं, जैसे अभी यहाँ पे आपको नजर आ रहा है स्क्रीन नॉट विजिबल, यस सर, नो सर, ब्ला ब्ला, दिस इज प्लेन टेक्स्ट। लेकिन अगर आप एसएसएच इस्तेमाल करते हैं तो देन दिस वट एवर यू आर सेंडिंग दैट विल बी इनक्रिप्टेड, जिसको हम कहते हैं साइफर टेक्स्ट। क्या कहते हैं?
साइफर टेक्स्ट है। तो आपको अब खुद ही समझ आ गई होगी इस बात की कि क्या आप चाहते हैं। मिसाल तो ये आपका घर है, ये आपकी यूनिवर्सिटी है, आपका ऑफिस है, आपके ऑर्गेनाइजेशन है। आप कोई भी काम अपना यूजर नेम पासवर्ड जो है वो प्लेन में भेजना पसंद करेंगे ताकि रास्ते में उसको कोई पकड़ ले, या आप उसको छुपा के यानी कि साइफर टेक्स्ट में भेजना पसंद करेंगे? मेरा ख्याल से आपका जवाब यही होगा कि आप उसको साइफर टेक्स्ट में भेजना पसंद करेंगे। सो दैट इज द रीजन के यू विल ऑलवेज वांट टू गो थ्रू दी एसएसएच। लेकिन लाजमी नहीं, आपकी मर्जी है। बात समझ आ गई मेरी? लेकिन आज का हमारा जो टॉपिक है हम इसको फॉर टाइमिंग नहीं छेड़ रहे। हमारा मकसद ये है कि अगर हम कंसोल केबल जैसे कि अभी मैंने लगाई हुई है, इसके जरिए आप इस स्विच के ऊपर कोई काम करना चाहते हैं तो आप कर सकें। इसके अंदर लाजमी तौर पे जैसे मैंने अभी बताया कि इसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम मौजूद है। इस ऑपरेटिंग सिस्टम को हम कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं। इस ऑपरेटिंग सिस्टम को जिसका नाम क्या है, हम कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं, जिसका नाम है iOS। हम ये देखना चाहेंगे कि इसमें जैसे अगर मैं कहूं मेरे लैपटॉप पे विंडो इंस्टॉल्ड है तो आप पूछेंगे मुझसे डेफिनेटली बताओ जी विंडो की कौन सा वो आपके कंप्यूटर पे इंस्टॉल्ड है। विंडो 7 है, विंडो 8 है, विंडो 8.1 है, 10 है, 10 में भी कौन सा वर्जन है। तो इसी तरह आपने मुझे अभी ये करके दिखाना है कि कॉन्फ़िगरेशन इसमें iOS की कौन सा वर्जन है, फॉर एग्जांपल वो कहाँ पे इंस्टॉल्ड है, उसकी जगह कौन सी है। इस कंप्यूटर जो आपका सॉफ्ट ये जो स्विच है इसमें कितने पोर्ट्स हैं, इसमें फास्ट इंटरनेट के कितने पोर्ट्स हैं, इसकी रैम कितनी है, बला बला। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए। इसके अलावा जो जो हम तब्दीली करेंगे इस स्विच के अंदर, जेंटलमैन आपने उसको सेव भी करना है। क्योंकि मैं आपको बताता चलूं कि आप जब कोई भी कमांड इस स्विच को देते हैं तो वो इसकी कौन सी कॉन्फ़िगरेशन में जाता है, इसको हम कहते हैं रनिंग कॉन्फ़िगरेशन। क्या कहते हैं? रनिंग कॉन्फ़िगरेशन। और वो उसी वक्त अमल भी कर हो जाती है। रनिंग कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगरेशन, रनिंग कॉन्फ़िगरेशन। और ये रनिंग कॉन्फ़िगरेशन इसकी रैम में मौजूद होती है। कहां पे मौजूद होती है? रैम में मौजूद होती है। इसका मतलब यह है कि अगर मेरा लैपटॉप मेरा स्विच किसी भी वजह से पावर ऑफ कर जाए, रीबूट कर जाए, तो रैम में जो कुछ भी है वो तो आपको पता है गया, वो तो आपको पता है कि गया। तो इसका मतलब ये है कि रैम से अगर वो चला गया तो दोबारा जब ये स्टार्ट होगा, दोबारा ही जब ये ऑन होगा तो वो चीज हमारे पास अवेलेबल नहीं होगी। हमें या तो दोबारा करना पड़ेगा। और रनिंग जो उस पे ऊपर मशीन पे हम ये तस्वर भी नहीं कर सकते कि हमारी सारी कॉन्फ़िगरेशन जो है वो जाया हो जाए और फिर हमें दोबारा से करनी पड़ेगी। कौन कौन से काम हमने किए हुए हैं हमें क्या, हमें तो याद भी नहीं होगा। तो इसके लिए जरूरी है कि आप उसको सेव करें। जब आप सेव करते हैं जेंटलमैन तो वो रैम से कहां चला जाता है, या तो आप उसको एनवी रैम में स्टोर कर देते हैं। कहां पे स्टोर कर देते हैं? एनवी रैम, नॉन वोलेटाइल मेमोरी। नाम से जाहिर है नॉन वोलेटाइल, इसका मतलब है कि अगर यहाँ पे आपने कुछ चीज लिख दी वो जाया नहीं होगी। अगर आपका लैपटॉप आपका स्विच ऑन ऑफ भी हो जाए, दोबारा एनवी रैम में, और एनवी रैम में जो पड़ी होती है नॉर्मली हम उसको कहते हैं स्टार्टअप मेमोरी, स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन। क्या कहते हैं? स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन। तो आपका जो लैपटॉप है कॉन्फ़िगरेशन। ओके, तो आप ये देखें, अब आपने अपनी रनिंग कॉन्फ़िगरेशन भी देखनी है, आपने अपनी स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन भी देखनी है जो कि एनवी रैम में मौजूद है। इसके अलावा मैं आपको हमेशा एडवाइस करूंगा लेडीज एंड जेंटलमैन कि आप अपनी इस कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि बड़ी इंपॉर्टेंट है, तो चाहे वो राउटर पे है चाहे वो स्विच के ऊपर है, आप इसको, इसके अलावा इसमें फ्लैश मेमोरी मौजूद है जहां पे आपका आईओएस पड़ा होता है। अगर वहां पे आईओएस का इमेज पड़ा हुआ है तो क्या फर्क पड़ता है कि आप वहीं पे अपनी ये स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन भी सेव कर लें। कि हो सकता है खुदा ना खास्ता अगर आपकी एनवी रैम किसी वजह से करप्ट हो जाए तो आपके पास आपकी बूट करने के लिए जगह ही नहीं रहेगी। तो फिर सोल्यूशन यही होगा कि आप फ्लैश से अपने आप को बूट करवा लें और दोबारा अपनी स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन बना लें। तो दैट इज ए गुड सोल्यूशन। इसके अलावा मैं आपको ये बताऊंगा, कहूंगा कि आप अपनी ये कॉन्फ़िगरेशन बेहतर ये कि अपने लैपटॉप के ऊपर भी स्टोर कर दें, अपने लैपटॉप के ऊपर भी, फ्लैश मेमोरी के ऊपर, जो मर्जी चाहिए,
लैपटॉप के ऊपर, फ्लैश मेमोरी के ऊपर, जहां दिल चाहे उसकी एक बैकअप कॉपी हमेशा रखें, क्योंकि अगर कहीं पे मसला आ जाता है तो आप उसको दोबारा इसी तरह कंसोल के साथ लगाकर, इंस्टेड ऑफ दिस कि आप सारी कॉन्फ़िगरेशन दोबारा लिखें, आप सारी कॉन्फ़िगरेशन दोबारा लिखें, व्हाई नॉट कि आप वो आपके लैपटॉप में या फ्लैश में जो मेमोरी आपकी जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल पड़ी हुई है आप वहां से कॉपी करें और एक ही मिनट के अंदर अंदर आप अपने स्विच को, राउटर को फंक्शनल वर्किंग दोबारा से बना लें। कोई क्वेश्चन आपकी तरफ से? तो दिस इज समथिंग विच इज CCNA, जहां पे आपको चीजों की स्किल्स के को भी इनहेंस किया जाता है, इंस्टेड ऑफ दिस के ओनली क्लासरूम की टीचिंग को ही वो किया जाए। ओके सो तो अगर यहां तक आपने मेरी बातें समझ ली, तो हम बिस्मिल्लाह करते हैं और अपने स्विच को, अपने इसको ऑन करते हैं। तो ये जी मैंने पावर लगाई स्विच को, और ये स्विच ऑन नहीं हुआ, इसका मतलब इसको पावर नहीं मिली। ये जी ऑन हो गया, कोई मसला नहीं। तो जैसे मैंने पहले बताया कि आपने कौन सा इसको इस स्विच के साथ बात करने के लिए कौन सा टूल इस्तेमाल करना है, कोई भी टर्मिनल एमुलेशन सॉफ्टवेयर, टर्मिनल एमुलेशन सॉफ्टवेयर, टर्मिनल एमुलेशन सॉफ्टवेयर, टर्मिनल एमुलेशन सॉफ्टवेयर। और जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, जो मैं इस्तेमाल कर रहा हूं, दिस इज कॉल्ड पुटी, दिस इज कॉल्ड पुटी। तो आपने बड़े ही आसानी के साथ पुटी को डाउनलोड कर लेना है। सबसे पहले पुटी डाउनलोड, और उसको आपने, ये जीपुटी डाउनलोड फ्री है, कोई मसला नहीं है, आप इसको डाउनलोड करके अपने कंप्यूटर पे इंस्टॉल कर लेना है। तो मैंने भी किया हुआ है। तो जेंटलमैन यहाँ पे मैं लिखता हूं पुटी, PUTTY, और इसको मैं ओपन कर देता हूं। तो ये देखें जी, पुटी का इंटरफेस मेरे सामने आ गया। जेंटलमैन यहाँ पे मैं क्या करूंगा, मैं इसके, क्योंकि मैं किसके जरिए कनेक्ट हो रहा हूं, मैं डेफिनेटली टेलनेट के जरिए या SSH के जरिए नहीं हो रहा, क्योंकि ये रिमोट लॉगिन के तरीके हैं। मैं कंसोल के जरिए हो रहा हूं, मैं सीरियल केबल के जरिए हो रहा हूं, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया सीरियल। मैंने क्या लिख दिया, सीरियल। अब मुझे क्या पता कि मेरी सीरियल के जरिए मेरा लैपटॉप जो है वो कौन सी कम्युनिकेशन पोर्ट के जरिए कनेक्टेड है। तो ये चीज मैं डिवाइस मैनेजर में जाकर देख लूंगा। तो मैं यहाँ पे डिवाइस मैनेजर में जाता हूं, डिवाइस मैनेजर में जाता हूं और देखता हूं कि ये स्विच मेरा सीरियल की कौन सी पोर्ट के ऊपर कनेक्ट हुआ है। तो जेंटलमैन आप यहां से पोर्ट्स को देख सकते हैं, ये पोर्ट आपको नजर आ रही है, और ये बता रहा है कि कॉम पोर्ट 4 है, कॉम पोर्ट 4 है। जिन्होंने मेरे साथ कल की क्लास ली हुई है उनको पता है कि कल कॉम पोर्ट 5 थी। तो ये हमारे कंट्रोल में नहीं है, जो भी दे हमें इससे क्या फर्क पड़ता है। तो मैं सिंपली अब ये करूंगा कि यहाँ पे कॉम पोर्ट 1 की बजाय लिख दूंगा कॉम पोर्ट 4, और इसको कहूंगा ओपन। ये जी बस सिंपल सा काम था। तो इस पुटी के जरिए मैं अब इस स्विच के साथ कनेक्ट हो गया। स्विच, जैसे कि आपका जब लैपटॉप स्टार्ट होता है तो कुछ चीजें चल रही होती है ना, तो इसी तरह जब ये स्विच भी चल रहा है था, ये मुझे बता रहा है कि जी इसके अंदर जो इसका जो मॉडल है, और ये चीजें हम देखेंगे, कोई ऐसा मसला नहीं है। ये सारी चीजें हम अभी देखेंगे जो कि कहां पे पड़ी होंगी, रनिंग कॉन्फ़िगरेशन के अंदर पड़ी होंगी। तो बेसिकली ये C2960 का स्विच है। तो सबसे पहले जेंटलमैन जो ये आपको ये देगा, कहता है ये आपको, और मैं अभी आपको बताऊंगा कि यही बिल्कुल इंटरफेस जो है आपको पैकेट ट्रेसर पे भी मिलता है। कल भी मैंने ये बताया था और आज भी बताऊंगा कि एग्जैक्टली यही इंटरफेस आपको पैकेट ट्रेसर पे भी मिलता है। इसलिए जब हम अपने बच्चों को पैकेट ट्रेसर पे पढ़ाते हैं तो वो समझते हैं कि शायद रियल हार्डवेयर पे तो उन्होंने काम नहीं किया हुआ। एग्जैक्टली पैकेट ट्रेसर का जो इंटरफेस है, और आप अभी आप जो इंटरफेस आपको नजर आ रहा है, ये भी एग्जैक्टली सेम है।
तो जेंटलमैन ये आपको पूछ क्या रहा है, कहता है वुड यू लाइक टू इंटर द इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन डायलॉग, कहते हैं किसी डायलॉग के जरिए आप अंदर आना चाहते हैं, नहीं जी नो, बस जो है मुझे दो, ये मैंने नो लिखा और इंटर कर दिया। देखिए इसने मुझे कौन सा इंटरफेस दे दिया, स्विच। इसका मतलब कि, और मैंने कल भी ये बताया था, मैं दोबारा बता रहा हूं कि इस स्विच के हमारे पास कितने मोड्स हैं, कितने जी। तो जनाब सबसे पहला मैंने कल भी ये बताया था कि इस स्विच में हमारा सबसे पहला जो मोड है उसको कहते हैं यूजर एग्जिट मोड, यूजर एग्जिट मोड। और ये यूजर एग्जिट मोड मुझे कैसे पता चला कि मैं यूजर एग्जिट मोड में हूं, तो हमारा तरीका ये है कि इसके आगे ग्रेटर का साइन लगा हुआ होगा। ये वो मोड है जिसमें हम सिर्फ चीजों को व्यू कर सकते हैं, बाकी हम कुछ भी नहीं कर सकते, कोई चेंजेस नहीं कर सकते, सिर्फ व्यू कर सकते हैं। तो मर्जी है, अगर आपने कुछ चीज चेंज करनी है तो यू विल गो टू द नेक्स्ट मोड, जिसको हम कहते हैं प्रिविलेज एग्जिट मोड, प्रिविलेज एग्जिट मोड। और ये प्रिविलेज एग्जिट मोड के हमें कैसे पता चलेगा कि मैं इसमें हूं, तरीका बताऊंगा कैसे हम एक से दूसरे में जाते हैं। लेकिन कल भी मैंने बताया कि इसका तरीका ये है कि आपके सॉरी आपके जो प्रॉम्प्ट होगी दैट विल बी शोन एज हैश। इसके अलावा थर्ड मोड जो आप जिसमें जाते हैं उसको कहते हैं ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड, ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन। तो यहां बैठ के हम मोस्टली कॉन्फ़िगरेशंस को चेंज करते हैं, कॉन्फ़िगरेशंस बनाते हैं। और इसका निशानी क्या है कि आपके जो वो है, जो जिस तरह आपको मिलेगा वो यूं होगा जेंटलमैन, लेडीज एंड जेंटलमैन, आपको यूं नजर आएगा। मिसाल के स्विच का नाम SW में रख लेता हूं, स्विच कॉन्फ़िग लिखा हुआ होगा, कॉन्फ़िग, और आगे हैश का निशान होगा। अगर ये निशान आपको नजर आ रहा है तो इसका मतलब कि आप ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में हैं। तो और मेजॉरिटी ऑफ कॉन्फ़िगरेशन आप यहीं से बैठ के करेंगे। अब हम रियल स्विच पे क्योंकि काम कर रहे हैं, तो देखें जी स्विच के ऊपर अगर मैं पुटी को देखूं तो मुझे ये आपने देखा कि पुटी के ऊपर मुझे कौन सा वो साइन मिल रहा है, ग्रेटर देन का। इससे मुझे पता चल रहा है कि मैं किस मोड में हूं, मैं यूजर एग्जिट मोड में हूं। और यूजर एग्जिट मोड में जो जो कमांड मैं दे सकता हूं, अगर मुझे याद है तो बड़ी अच्छी बात है, और अगर मुझे नहीं याद है तो जस्ट क्वेश्चन मार्क लगा के मैं सारी वो कमांड देख सकता हूं जो मैं इस मोड में दे सकता हूं। याद रखें हर मोड की अपनी कमांड्स हैं। मिसाल के तौर पे जो कमांड आप फॉर एग्जांपल यूजर एग्जिट मोड में दे सकते हैं वो कमांड्स आप दूसरे मोड में नहीं दे सकते। मिसाल के तौर पे अगर आप प्रिविलेज मोड में हैं, लेकिन जो ये इसकी कमांड्स हैं यूजर एग्जिट की है, यू हैव टू कम बैक हियर और गिव द कमांड्स। बात समझ आ गई? तो मोर है तो अगर आप इंटर प्रेस करें तो आपको ये सारी नजर आ जाएंगी। मिसाल के तौर पे अभी मैं एक कमांड यहां से मैं रन करता हूं और वो है कि मैं इसकी कॉन्फ़िगरेशन देखना चाहता हूं, तो उसकी कमांड है शो रनिंग माई। ओके, तो हम देखना चाहते हैं शो वर्जन, शो वर्जन। अगर मिसाल तौर पर शो के बाद भी मुझे याद नहीं है कि कौन सी कमांड्स हैं, तो यहां भी क्वेश्चन मार्क लगाएं। ये आपको बता देगा कि शो के बाद आप शो ट्रिपल ए दे सकते हैं, शो आर्क दे सकते हैं, शो कॉल होम दे सकते हैं, कैपेबिलिटी दे सकते हैं, CCA दे सकते हैं, क्लॉक दे सकते हैं। तो इसका मतलब डायग्नोस्टिक दे सकते हैं। तो ये तमाम कमांड्स आपको शो के बाद अवेलेबल है, शो के बाद अवेलेबल है। ठीक है, शो के बाद अवेलेबल है। तो जेंटलमैन आप देख सकते हैं कि मैं शो के बाद मैं कमांड देता हूं। देखिए लिस्ट ऑफ कमांड्स आपको नजर आ रही हैं, जो जो कमांड आप यहां से दे सकते हैं। ठीक है, तो जेंटलमैन मैं देता हूं शो वर्जन, कौन सा वर्जन है इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम का। तो ये देखिए मुझे बता रहा है इसकी सारी डिटेल्स, और अभी मोर है, इसका मतलब कि आगे और भी आएगा। तो ये मुझे, अगर मैं चले इसको भी रन कर देता हूं
तो ये मुझे और भी है, इसको भी रन कर देता हूं। तो ये मुझे बता रहा है कि जो इमेज है मेरे पास वो ये है, जिसका नाम है C2 ब्ला ब्ला, C2960 डैश ब्ला। वर्जन इसका कौन सा है? 15.0। ठीक है। इसके अलावा अगर आप चीजों को देखना चाहते हैं कहां पे ये इंस्टॉल्ड है, तो ये फ्लैश में देखें, ये बता रहा है कि सिस्टम इमेज फाइल कहां पे पड़ी हुई है? फ्लैश में पड़ी हुई है, फ्लैश में ये पड़ी हुई है। अगर आप मेरी इस बात से इत्तेफाक नहीं करते, मिसाल के तौर पे ना करें, तो क्या किसको मैं यहां से दिखा भी सकता हूं? शो फ्लैश, शो फ्लैश। ये फ्लैश में देखिए ये बता रहा है कि फाइल पड़ी हुई है। आप क्यों नहीं मान रहे थे मेरी बात? ये देखें, ये फाइल यहाँ पे मौजूद है, और ये बता रहा है कि यहाँ कौन कौन सी फाइलें मौजूद हैं। और आप अगर और ये लिनक्स जिन्होंने पढ़ी हुई है उनको पता है कि RWX का क्या मतलब होता है, रीड राइट एग्जीक्यूट। इसका मतलब है कि इसमें दो फाइल्स हैं और एक डायरेक्टरी है, तो ये डायरेक्टरी है। समझ आ गई मेरी बात? ओके जेंटलमैन, इस तरह ये भी डायरेक्टरी है। डी जिसके साथ लिखा होता है वो डायरेक्टरी होती है, जिसको आप फोल्डर कहते हैं विंडोज में, कोई मसला नहीं। इसी तरह अगर मिसाल के तौर पे मैंने कल भी ये चीज बताई थी, ये तो होगी इसकी कौन सी कॉन्फ़िगरेशन? रनिंग कॉन्फ़िगरेशन। अगर आप इसकी स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन देखना चाहते हैं, देख लेते हैं। शो, अच्छा अच्छा, अभी यहां से नहीं नजर आएगा, हमें अगले उसमें जाना होगा। तो अगले मोड में जाने के, जिसका क्या नाम है? प्रिविलेज एग्जिट मोड, प्रिविलेज एग्जिट मोड, प्रिविलेज एग्जिट मोड। तो प्रिविलेज एग्जिट मोड में जाने के लिए हमें क्या करना होगा जेंटलमैन? एनेबल लिखना होगा। इस चीज को बाज़ हम एनेबल मोड भी कहते हैं। तो आप देख सकते हैं कि पहले आपका जो इंटरफेस था, जो वो क्या कौन सा था? ग्रेटर का साइन, और अब कौन सा हो गया है? हैश का साइन। तो हैश का साइन क्या बता रहा है? कि जी इस वक्त हम प्रिविलेज में चले गए हैं। तो अगर मैं यहां पे अब लिखता हूं शो और मैं क्वेश्चन मार्क लगाता हूं, देखो मुझे कमांड में बता रहा है कि ये आप दे सकते हो। ये कमांड में वहां से नहीं दे सक रहा था। ठीक है। मिसाल के तौर पे पहले मैं इसको देता हूं शो क्लॉक। देखिए आप कमांड ज्यादा है क्योंकि प्रिविलेज मोड है। ठीक है। तो हम देते हैं इसको शो और रनिंग कॉन्फ़िगरेशन, रनिंग कॉन्फ़िग। ठीक है जी, ये इसने रनिंग कॉन्फ़िगरेशन बताना शुरू कर दी। ये बता रहा है कि इस वक्त मिसाल के तौर पे स्विच का नाम क्या है? स्विच, जो कि अच्छी बात नहीं है। अगर मेरी कंपनी में 1000 स्विचेस हैं, हर एक का नाम स्विच हो, यानी इसका मतलब है कि मेरी यूनिवर्सिटी में या मेरे डिपार्टमेंट में 500 स्टूडेंट है और सबका नाम जो है वो एक ही है, सबका नाम हसनात है, तो डेफिनेटली इट विल नॉट बी समथिंग गुड। ठीक है ना? फिर मैं लोगों से बात नहीं कर सकता। स्पेशली अगर मुझे रिमोट से किसी को बुलाना हो, रिमोट से कॉन्फ़िगरेशन करनी हो, तो सबका नाम एक है, मेरे लिए बड़ा मुश्किल होगा। ठीक है ना? तो इसलिए हम इसको अभी तब्दील कर देंगे। इसी तरह ये मैं बता रहा है कि कुछ जो आपका पासवर्ड्स हैं वो इंक्रिप्शन नहीं है, इंक्रिप्टेड नहीं है। यहां जितने भी आपके पासवर्ड हैं वो उन पे उस पे कोई भी वो नहीं लगी हुई, इंक्रिप्शन की फैसिलिटी नहीं है। इसका मतलब है कि अगर कोई भी शख्स ये वाली फाइल ओपन कर ले, वो आपके पासवर्ड्स पढ़ सकता है, विच इज नॉट गुड। लेकिन इस वक्त ये हालत है। ठीक है। देन वी गो फर्दर जेंटलमैन। ये कहता है कि जी स्पैनिंग ट्री, तो मैं पढ़ाऊंगा कि स्पैनिंग ट्री किसको कहते हैं। स्पैनिंग ट्री मोड की बात कर रहा है। इसके अलावा ये बता रहा है कि इसमें जो इंटरफेसेस हैं, जैसे मैंने भी आपको बताया था शुरू में कि इसमें 24 पोर्ट्स हैं, तो देखिए आपको बता रहा है पहली पोर्ट, दूसरी पोर्ट, थर्ड पोर्ट, फोर्थ पोर्ट, फिर 15 पोर्ट तक, और तमाम की तमाम 24 पोर्ट इसने आपको बता दी। उसमें कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं हुई, इसलिए कोई डिटेल इसमें नहीं है। इसके अलावा ये बता रहा है कि इसके अंदर 2 गीगाबिट पोर्ट्स हैं। ठीक है। इसके अलावा ये बता रहा है कि इसके अंदर वी लैंड्स भी हैं, तो हम वी लैंड्स की बात भी करेंगे, जो कि 5 to 15 हो सकते हैं। तो ये तमाम चीजें इसने हमें बता दी। अगर हम स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन देखना चाहते हैं तो शो स्टार्टअप कॉन्फ़िग इंटर कर दें। क्या कहता है? स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन इज नॉट प्रेजेंट। हमने सेव ही नहीं किया हुआ, हमने सेव ही नहीं किया हुआ, इसलिए यहाँ पे स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन नहीं है।
तो हमें चाहिए कि हमें अपनी उसको, इसका मतलब कि डिफॉल्ट के ऊपर ये चल रहा है इस वक्त स्विच। लेकिन अगर आप सेव कर रहे हैं, अभी हमने कोई तब्दीली नहीं की लेकिन फिर भी सेव करना चाहते हैं, मिसाल के तौर पर पहले हम इसका स्विच का नाम तब्दील कर लेते हैं और फिर इसको सेव कर देंगे। चलिए पहले सेव करते हैं, कोई मसला नहीं। तो कैसे सेव करेंगे? कॉपी, या लिख लें अपने पास कॉपी, और फिर, और ये आपको वो आज की भी जो रिकॉर्डिंग थी वो मैंने आपके साथ शेयर की हुई है, और ये आज की जो कल हमने लेक्चर लिया था उसकी रिकॉर्डिंग भी आपके साथ शेयर्ड है, और ये भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। कॉपी रनिंग कन्फिग, रनिंग कन्फिग कहां करना चाहते हैं? फ्लैश में करना चाहते हैं कॉपी, या स्टार्टअप में? स्टार्टअप में करना चाहता हूं, स्टार्टअप कन्फिग, स्टार्टअप कन्फिग में करना चाहता हूं। ओके कर दें। ये पूछ रहा है आपको कि क्या इसी नाम से करना चाहते हैं। अगर कोई अपना नाम देना चाहते हैं दे दें, नहीं देना चाहते तो ये स्टार्टअप डैश कॉन्फ़िग के नाम से सेव हो जाएगी। मुझे कोई बताए कहां सेव होगी? जो आपकी स्टार्टअप, जो आपकी रनिंग कॉन्फ़िगरेशन है, ये कहां पे पड़ी हुई है? मैंने अभी बताया कुछ देर पहले, रैम में, रैम ऑफ योर स्विच में। जबकि ये स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन कहां पे सेव होगी? एनवी रैम में, जिसको कहते हैं एनवी रैम। तो जी मैं इसको कहता हूं ठीक है इसी नाम से कर दो, लेकिन जिसने कह दिया ओके। अब आप करें इसको, जो पहले आपने किया था शो स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन, और इसने आपको जवाब दिया था, क्या जवाब दिया था? स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन इज नॉट प्रेजेंट, स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन इज नॉट प्रेजेंट। अब हम इसको देते हैं दोबारा ये कमांड, शो स्टार्टअप कॉन्फ़िग, शो स्टार्टअप कॉन्फ़िग। देखिए जी वो इसने बताना शुरू कर दिया, जो कुछ रनिंग में था वो इसने स्टार्टअप में सेव कर लिया। देखिए वही स्विच का नाम है, वही स्विच का नाम है जो रनिंग में हमने देखा भी। वही ये बता रहा है कि इंक्रिप्शन जो है इसमें नो है, अभी तक इंक्रिप्शन नहीं हो रही। ये हमें बता रहा है कि यहाँ पे कौन कौन से स्विचेस हैं, ये हमें पोर्ट्स हैं, फास्ट इथरनेट है, गीगाबिट इथरनेट है, वी लैन है, सारी चीजें वही है। अब सेव हो गई, स्टार्टअप आ गया। इस तरह अगर आप फ्लैश में सेव करना चाहते हैं, आप इसको ये कह सकते हैं कॉपी रनिंग। आप अब आपकी, क्योंकि रनिंग और वो दोनों एक है, आपकी मर्जी। आप स्टार्टअप को फ्लैश में सेव करते हैं या आप रनिंग को करते हैं। मिसाल तो मैं स्टार्टअप को करता हूं, स्टार्टअप कहां करना चाहता हूं? फ्लैश में। कहता है कि इसी नाम से कर दूं, मैंने कहा हाँ जी कर दो। कहता है जी मैंने 4,880 बाइट्स, सॉरी 1,222 बाइट्स कॉपी कर दी। चेक करते हैं हुई भी है कि नहीं है, झूठ बोल तो नहीं रहा। तो हमें वापस जाना पड़ेगा, किस मोड में जाना पड़ेगा? शो का फ्लैश करने के लिए वापस जाना पड़ेगा, किसमें? यूजर एग्जिट मोड में। याद रखें एनेबल से आए थे, डिसेबल से वापस जाएंगे। तो डिसेबल लिखता हूं, डिसेबल, डिसेबल लिखा। अब मैं कहता हूं शो फ्लैश, FLASH। जेंटलमैन देखें कि इसमें ये फाइल आ गई है कि नहीं आ गई, स्टार्टअप कॉन्फ़िग, ये जी आ गई है, झूठ नहीं बोल रहे। 1,222 बाइट्स स्टोर हो गई। टाइम क्यों गलत आ रहा है? क्योंकि क्लॉक इसकी सही नहीं है स्विच की, हमने इसकी क्लॉक सही नहीं की हुई। तो हम इसे अब इसकी क्लॉक भी सही करते हैं, क्योंकि क्लॉक ये बता रहा है 1993, 1993। तो आज तो 1993, मार्च 1 1993 नहीं है, तो हमें इसको ठीक करना चाहिए। तो ये कॉन्फ़िगरेशन है बेसिकली, वेरी सिंपल सी। मिसाल के तौर पे पहला काम मैं करता हूं जेंटलमैन, कि इसका स्विच का नाम तब्दील करता हूं। कल भी मैंने ये किया था, आज भी करता हूं। मैं इसको क्या, पहले सबसे पहले एनेबल लिख के मैं जाऊंगा, इस मोड में आ गया। अब कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाने का काम तरीका ये होता है कि हम लिखते हैं कॉन्फ़िगर टर्मिनल, CONF टर्मिनल, टर्मिनल। तो देखें मेरा मोड क्या बन गया है, मेरा मोड क्या बन गया है? कॉन्फ़िग और हैश साइन। इसका मतलब है कि मुझे पता चल रहा है कि मैं अब किस मोड में हूं? मैं कॉन्फ़िगरेशन मोड में हूं। किस में हूं? कॉन्फ़िगरेशन मोड में हूं, ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में हूं। अब यहां पे मैं देता हूं क्लॉक सेट, CLO। चले मगर पहले हम क्लॉक, लेकिन अभी आपने देखा क्लॉक के जो टाइम आ रहा है वो डेट आ रही है 1993 की। तो मैं यहां देता हूं क्लॉक, क्लॉक, और क्या है? इनिशियलाइज एंड सेव ब्ला ब्ला।
ओके, सो जेंटलमैन, हम इसके जो भी करना चाह रहे हैं, ओके, सो जेंटलमैन, इस वक्त हम जो काम कर रहे हैं वो ये है कि हम मिसाल के तौर पे सबसे पहले काम ये करते हैं कि स्विच का नाम तब्दील करते हैं। तो कैसे हम इसका स्विच का नाम तब्दील कर रहे हैं? हम इसका नाम तब्दील कर रहे हैं। हम लिखते हैं होस्ट नेम। होस्ट नेम। और क्या नाम रखना चाहते हैं? हमेशा याद रखें जेंटलमैन कि नाम आप ऐसा रखेंगे जो कि इंटरेस्टिंग, मतलब जिसका कोई मकसद हो। मिसाल के तौर पे अगर इफ यू आर वर्किंग तला फारूक, अगर आप अपना कैमरा ऑफ कर दें, कैन यू प्लीज? अदरवाइज सॉरी, फिर हमें आपको इस क्लासरूम से बाहर निकालना होगा। सो होस्ट नेम की हम बात कर रहे हैं। सो दिस होस्ट नेम, क्या क्या मैंने कहा, कल भी बताया था, मिसाल के तौर पे दिस होस्ट नेम माइट बी, ओके। सो ये जो हमारा होस्ट नेम है, हम इस होस्ट नेम को कैसा रख सकते हैं जो कि जिसका मकसद हो कोई, जैसे कोई फ्लोर पे है, कोई बिल्डिंग पे है, तो आपने इस किस्म का नाम इसका रखना है। मिसाल के तौर पे मैं रखना चाहूं अगर, तो मैं इसका नाम रखूंगा CSC। अगर मेरे डिपार्टमेंट में लगा हुआ है CSC-1 स्विच, SW-CSC-1 इंटर। तो अब आप देख सकते हैं कि स्विच का नाम क्या हो गया है? ये हो गया है, मीनिंगफुल नेम हो गया है कि एक स्विच है जो कि नंबर फर्स्ट स्विच ऑफ दी दिस डिपार्टमेंट। बात समझ आ रही है जेंटलमैन कि नहीं आ रही समझ? ओके, अब आपने कहा था कि इसका टाइम गलत है ना, तो टाइम भी ठीक करते हैं इसका। पहला काम हमने कर लिया कि इसका नाम बदल दिया। अब अगर मिसाल के तौर पे मैं इस यहां से निकल के, अगर मैं यहां से निकल जाऊं और निकल जाए मतलब पीछे जाना चाहूं, तो आई विल राइट एग्जिट। तो देखिए मैं एग्जिट किया तो मैं कहां पे आ गया? फ्रॉम दी कंसोल कॉन्फिग हैश से मैं हैश पे आ गया। और देखिए मुझे गलत टाइम मिल रहा है, March 1 20 बज के 8 बज के 19 मिनट, विच इज रॉन्ग। ओके, लेकिन ये एक बात होगी कि मैं इसका आपको पता चल गया कि मैं वापस हैश में आ गया हूं। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूं डिसेबल, चले पहले यहां से इसका टाइम ठीक करता हूं। एंड फॉर दिस आई राइट सेट क्लॉक सेट, CLOCK क्लॉक, और क्वेश्चन मार्क देता हूं। देखिए इसमें आया सेट, तो मैंने दे दिया सेट क्लॉक सेट। फिर मुझे नहीं पता अगर इसका तरीका, तो क्वेश्चन मार्क लगाया, कहता है जी टाइम दो, करंट टाइम दो, आवर्स मिनट और सेकंड में, आवर मिनट और सेकंड में। तो अब आवर्स क्या है? 20, मिनट्स क्या है? 30, और सेकंड्स क्या है? लेट इट बी 52। आप फर्दर क्वेश्चन मार्क में, कहता है मंथ बताओ कौन सा है? अक्टूबर, OCT अक्टूबर। और अक्टूबर में ये अगर आगे मैं देखना चाहूं तो कहता है कि वन टू डेट दो, 1 to 31। तो आज डेट 16 है, 16 दे दिया। फिर अगर मुझे नहीं पता, कहता है ईयर बताओ, 2020, इंटर कर दिया। तो देखिए जी क्लॉक इसका सेट हो गया। अब आपको नजर आ रहा है कि पहले टाइम जब मैं दिया, लास्ट टाइम मैंने दिया था, तो टाइम मुझे उसने कोई 1971 का कुछ इस तरह का दे दिया था। लेकिन नाउ उसने मुझे टाइम दे रहा है कि इट इज अक्टूबर 16 20, 20 बज के 30, 8 बज के 30 मिनट एंड सो ऑन। आप पूछेंगे मुझसे कि क्यों टाइम देने की क्या जरूरत है? क्योंकि यहाँ पे आपको इसकी कोई अफादियत नजर नहीं आ रही, लेकिन आपको इस पे कोई मेजर फायदा नजर नहीं आ रहा, लेकिन इसका फायदा है। फायदा ये है कि जब हम बड़े नेटवर्क में होते हैं तो हम ये सारी चीजें लॉग करते हैं, यानी उनको सेव करते हैं कि मिसाल तौर पे मेरे स्विच के ऊपर कोई गलत वो कर रहा हो, फंक्शनैलिटी कर रहा हो, तो दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल फॉर मी।
तो उसको उसको पकड़ने के लिए ये जरूरी है कि मेरा उसके ऊपर लाजमी तौर पे अगर टाइम लिखा होगा 1993 जैसा भी लिखा हुआ था, तो कहेंगे 1993 में तो ये स्विच बना भी नहीं हुआ था, ये कैसी एंट्री है। तो अब आपकी एंट्रियां बिल्कुल ठीक आएंगी, नहीं ये तो भाई 16 अक्टूबर को ये काम किया गया है। ये वाला काम जो है, आप अगर मिसाल तो अपने किसी स्टाफ के मेंबर का टास्क देखना चाहते हैं कि उसने कौन कौन से काम किए हैं, अगर उसका टाइम गलत है तो वो कहेगा कि जी मैं तो उस वक्त था ही नहीं, 1993 में तो शायद मैं पैदा भी नहीं हुआ था, ये कमांड मैंने कैसे दे दी है। मेक सेंस? इज इट क्लियर एवरीवन? ओके, तो ये तो हो गया आपका कुछ थोड़ा सा काम अबाउट दी टर्मिनल्स एंड ऑल दिस, जो कि मैंने आपको बताया। इसके अलावा ओके, अगर आपको अपने कंसोल के ऊपर, अभी आपने देखा कि कंसोल के ऊपर मैं आया और इसने मुझसे कोई पासवर्ड वगैरह नहीं पूछा, इसने मुझसे कोई पासवर्ड वगैरह नहीं पूछा, ये तो कोई अच्छी बात नहीं है। इसका मतलब कोई भी शख्स जो केबल खरीद ले गुलाजी प्लाजा से और वो मेरे स्विच के ऊपर आके जो मर्जी आए कर रहे, तो ये तो अच्छी बात नहीं है। जैसे मैंने पहले कहा, तो क्या करें, यहाँ पे पासवर्ड लगाने की जरूरत है, इसके ऊपर पासवर्ड लगाने की जरूरत है, फिर इस पासवर्ड को सिक्योर करने की जरूरत है। क्योंकि अगर कोई और, मैं अगर रनिंग कॉन्फ़िगरेशन या स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन पढ़ सकता हूं, तो कोई भी आगे पढ़ सकता है, मेरा जूनियर भी पढ़ सकता है और वो सबको बता सकता है कि जी फलाना चीज इसमें यूं हो रही है, ठीक है ना। सो फॉर दिस व्हाट वी डू जेंटलमैन, कि हम अब इसके ऊपर पासवर्ड लगाना चाहते हैं। ओके, तो हम दोबारा लिखते हैं कॉन्फ़िगर टर्मिनल। तो जब कॉन्फ़िगर टर्मिनल लिखा तो मैं किस मोड में चला गया, मैं चला गया ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में, ठीक है। और यहां पे मैं इसके ऊपर पासवर्ड लगाना चाहता हूं, मैं इसके ऊपर पासवर्ड लगाना चाहता हूं, ठीक। और इसके दोनों मोड्स के ऊपर मैं पासवर्ड लगा के आपको सिखाने की कोशिश करूंगा ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो ठीक हो। सो जेंटलमैन, अब मैं मुझे किसको लगाना है, ये जो लाइन आ रही है जो कि कंसोल है, जो ये लाइन आपको नजर आ रही है, ये केबल नजर आ रही है जिसको मैं लाइन कह रहा हूं, इस लाइन का पे मुझे जाना है। तो इसका लाइन का क्या नाम है, कंसोल। तो मैं यहां लिखता हूं लाइन कंसोल 0, लाइन कंसोल 0, एक ही कंसोल है। तो अब देखिए मेरा मेरा जो वो है वो चेंज हो गया, पहले क्या था सिर्फ कन्फिग, और अब क्या है कन्फिग डैश लाइन। इसका मतलब मैं इस लाइन पे आ गया हूं, कंसोल पे आ गया हूं। अब मैं यहां पे कुछ भी करूंगा तो इस कंसोल के ऊपर काम होगा, ठीक है। किस तरह होगा इस कंसोल के ऊपर काम जेंटलमैन, इस कंसोल के ऊपर काम करने के लिए, इस कंसोल के ऊपर पासवर्ड लगाने के लिए मैं क्या लिखता हूं, पासवर्ड, PASSWORD, जो भी पासवर्ड रखना चाहूं। मैं आपको बार बार बताऊं कि आपने पासवर्ड रखना है जो कि स्ट्रांग हो, आपने वो पासवर्ड रखना है जो कि स्ट्रांग हो। लेकिन यहाँ पे हमारा मकसद सलमान एंड कंपनी वो ये नहीं है कि हम कोई पासवर्ड ऐसा रखें जो कि बड़ा मुश्किल हो। जैसे मिसाल के तौर पे अभी आप लोगों में से कुछ लोग जिन्होंने सिस्को का कोर्स लिया हुआ है, उनको पता है कि उन्होंने नेटअकैड के ऊपर जो अपना पासवर्ड बनाया है, वो आपको 3 चीजों पे तंग करते हैं। यानी तंग करने का मतलब आपको मजबूर करते हैं कि आपके पासवर्ड में कैपिटल वर्ड भी हो, आपके क्या उसमें स्मॉल वर्ड्स भी हो, आपके उसमें नंबर्स भी हो। तो अगर आपने इस तरह का पासवर्ड रखा तो डेट इज गुड, जिसको हम कहते हैं ये हार्ड पासवर्ड है, ये इजिली इजिली ब्रेक नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ पे हमारा मकसद ये नहीं है, यहाँ पे हमारा मकसद सिर्फ वो करना है ना, प्रैक्टिस करना है। तो मैं इसका पासवर्ड रख देता हूँ सिस्को, CISCO। अब देखें जेंटलमैन, मैंने इंटर कर दिया, अब इसके पासवर्ड लग गया। लेकिन ये पासवर्ड कब मुझसे पूछे, ये पासवर्ड मुझसे कब पूछे, आंसर है लॉगिन के टाइम पे पूछे। जैसे कि ना अगर आप अपनी मोबाइल अपने उस पे आते हैं, बेसिकली जब आप अपने कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो आपसे पासवर्ड पूछा जाता है। तो कब पूछा जाता है, लॉगिन के टाइम पे पूछा जाता है, अंडरस्टैंडेबल है। तो मैं लिखूंगा लॉगिन के टाइम पे पूछो भाई, ये मैंने इसको लॉगिन बता दिया और यहां से मैं निकल गया, बस एग्जिट कर गया।
मैं देखता हूं ये वाकई हुआ भी है कि नहीं हुआ। एंड करता हूं यहां से, एंड, ये जी मैं यहां से निकल गया, डिसेबल, यहां पे आ गया एग्जिट, ये मैं यहां से निकल गया, राउटर में स्विच से बाहर निकल गया। मैं ऐसे कहता हूं जी, पहली दफा तो मुझे डायरेक्ट स्विच के ऊपर आ गया था, अब ये मुझसे पूछा पासवर्ड बताओ। इसका मतलब है कि अनएथोराइज पर्सन हम चाहते हैं कि अंदर ना जा सके। तो जेंटलमैन मैंने यहाँ पे अब पासवर्ड क्या देना है, सिस्को। सिस्को मैंने इंटर किया, देखिए मेरे पास वही चीज आ गई, SWCSE CSC-1, वो स्विच जो कि CSC के अंदर लगा हुआ है, और ये पहला स्विच है। फॉर एग्जाम्पल माइट बी SW-elect-1। समझ आ गई। इसी तरह जेंटलमैन, अगर हम यहाँ पे, ये तो पहले मोड को मैंने, अगर मैं देखिए मजे की बात ये है कि पहले मोड को, जो कि सबसे सिर्फ विजुअलाइज करने का मोड है, उस पे तो पासवर्ड है, लेकिन अगले मोड में जाने के लिए कोई पासवर्ड नहीं है। कितनी अजीब बात है। तो अब देखिए मैं दोबारा लिखता हूं, एनेबल, ENABLE, देखिए मुझे जाने दिया। प्रिविलेज मोड में तो मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, बहुत सी तबाही कर सकता हूँ, चाहिए कि इस पे पासवर्ड हो, हम इसमें भी पासवर्ड लगाते हैं, कोई मसला नहीं है। सो हाउ वी डू दिस जेंटलमैन, अगेन आई गो टू द कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ, टर्मिनल, यहां पे आ गया, और अब मैं एनेबल के ऊपर पासवर्ड लगाता हूं, एनेबल के ऊपर पासवर्ड लगाता हूं। कैसे लगाता हूं, लेट्स सी जेंटलमैन जी। सो आई राइट हियर, अब कंसोल पे पासवर्ड नहीं लगाना, एनेबल के ऊपर पासवर्ड लगाना है ना। तो मैं लिखूंगा एनेबल पासवर्ड, यानी एनेबल पे पासवर्ड लगाओ, PASSWORD, और क्या पासवर्ड लगाऊं, फिर हार्ड पासवर्ड होना चाहिए। लेकिन अब मैं अभी यहाँ भी, और कभी भी एक ही पासवर्ड मुख्तलिफ जगहों पे नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर एक पासवर्ड किसी ने गलती से मेरा पकड़ लिया, फिर तो सारी चीजों का मालिक बन जाएगा। लेकिन अगेन हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो मैं देखता हूँ CISCO, इंटर कर दिया। अब जेंटलमैन यहाँ मैं यहां से एग्जिट करता हूँ, EXIT, एग्जिट कर गया, और इससे भी एग्जिट करता हूं। तो सबसे पहले देखें अब ये मुझे, मैं इस वक्त कंसोल पे हूं, पासवर्ड मांग रहा है, सिक्योर हो गया ना। मैं लिखता हूं सिस्को, जिसने मुझे पहले में जाने दिया। अब मैं लिखता हूं एनेबल, ENABLE, ENABLE, पासवर्ड मांग रहा है। अब देखें, अब एनेबल लिखा है तो मुझे नहीं जाने दे रहा, अब मुझे एनेबल लिखने से अंदर नहीं जाने दे रहा, कहता है पासवर्ड है तो बताओ, आओ आगे, नहीं है तो घर जाओ। सर, यस सर, फिर तो सिक्योर नहीं होगा। अब देखिए सिक्योर हो गया ना, पासवर्ड मांग रहा है क्या आया, अब मुझसे ये पासवर्ड मांग रहा है, तो मैं इसको अब फिर पासवर्ड देता हूँ, CISCO, ऐड पासवर्ड, गलत मैंने पासवर्ड दे दिया, CI, पहले मैं लिखूं एनेबल, ENABLE, पासवर्ड मांगता है तो CISCO। ठीक है, अब मैं दोबारा हैश पे चला गया, पासवर्ड मांग रहा था। अब अगर मैं यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे लिखूं, आपको दिखाने के लिए कि ये पासवर्ड यहाँ मौजूद है, ये पासवर्ड यहाँ पे मौजूद है, और फिर मैं एक और पासवर्ड दूंगा इसी जगह के ऊपर, आप देखिएगा कि उसमें क्या फर्क है। लेकिन ओके, तो हम इसको देते हैं शो रनिंग, शो। अब देखिए रनिंग और वो दोनों आपस में मुख्तलिफ होंगी, ये भी आप मजे की बात देखेंगे, क्यों होगी आपका जवाब आप देंगे। शो रनिंग कन्फिग, तो जेंटलमैन आप देखेंगे ये बता रहा है कि अब इसका होस्ट का नेम ये है, अब इस जिस होस्ट पे आप काम कर रहे हो उसका नाम बदल गया हुआ है। ये आपको बता रहा है कि अब आपके इनेबल के ऊपर पासवर्ड है, लेकिन बता रहा है कि पासवर्ड क्या है, सिस्को है। ठीक है, लेकिन प्लेन है ना, अच्छा मतलब चीजें तो सिक्योर हो गई, लेकिन यहां से आके कोई भी पढ़ सकता है। इसके अलावा कंसोल के ऊपर भी इसका पासवर्ड है,
देखें जी, लाइन कंसोल 0 के ऊपर भी पासवर्ड है लेकिन सिस्को है, ठीक है। तो बड़ी सब कुछ आपको इजीली नजर आ रहा है। यू मे बी हैप्पी विद दिस और नॉट, आपकी मर्जी, लेकिन मैं नहीं हूं, क्योंकि अगर ये मेरे पासवर्ड इस तरह प्लेन लिखे हुए पड़े हुए हैं इसी स्विच के ऊपर, तो कोई भी पढ़ सकता है और फिर उसको इस्तेमाल कर सकता है, और मैं समझूंगा मेरी हर चीज सिक्योर है, जबकि कुछ भी सिक्योर नहीं होगा। कैसे मैं इनको सिक्योर कर लूं? जनाब मैं यहां पे लिखूंगा अनेबल सीक्रेट, सॉरी अभी मैं इसको ये बाद में बताता हूं। अच्छा ये भी अभी कर लेते हैं कि अगर आपने कोई इसी इसी जगह के ऊपर अनेबल के ऊपर सिक्योर पासवर्ड लगाना है, तो फिर आपके अभी आपने क्या लिखा था, अनेबल पासवर्ड और पासवर्ड लिख दिया था। अब मैं लिखूंगा अनेबल, ENABLE अनेबल, और मैं लिखूंगा सीक्रेट। पासवर्ड की जगह क्या लिखूंगा, सीक्रेट। और जो भी पासवर्ड रखना चाहता हूं मैं फिर एक दफा सिस्को रख लेता हूं, जो कि अच्छी बात नहीं है, लेकिन खैर। अब मैंने अनेबल सीक्रेट, मैं किस मोड में हूं? ओ आई एम इन कॉन्फ़िगरेशन मोड में, तो मैं हूं ही नहीं ना। पहले कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाऊं तो आई शुड राइट, देखें ये चीज होती है कि अगर आप गलत मोड में देंगे तो ये आपको मना करेगा कि ठीक करो अपने आप को पहले। कॉन्फ़िगर टर्मिनल किया, अब मैं कहता हूं एनेबल, ENABLE एनेबल सीक्रेट, SEC सीक्रेट, और जो सीक्रेट रखना चाहते हैं, सीक्रेट का मतलब पासवर्ड, पासवर्ड सिस्को दे दिया। कहता है अनेबल सीक्रेट you have chosen is the same as the enable password, this is not recommended। कहता है जो पासवर्ड आप दोनों दे रहे हैं वो एक ही है, आपने जो पहला इनेबल के ऊपर पासवर्ड रखा है वो भी सिस्को है, और जो आप सीक्रेट रखना चाहते हैं वो भी है। कहता है री इंटर द इनेबल, नहीं कहता है ये रिकमेंडेड नहीं है, ये मैं नहीं मानता, हम दूसरा रख लेते हैं। हम यहाँ दोबारा लिखते हैं एनेबल, ENABLE, और अब लिखते हैं सीक्रेट, SECRET, और अब हम इसको पासवर्ड दूसरा दे देते हैं, फॉर एग्जाम्पल क्लास, CLASS, मान लिया। अब मैं यहां से एग्जिट करके आपको बताता हूं कि दोनों पासवर्ड्स अलग अलग मौजूद हैं। तो इसको अब मैं कहता हूं शो रनिंग कन्फिग, शो रनिंग कन्फिग। देखें जी, अब ये कह रहा है कि आपका एक पासवर्ड तो आपका सिस्को है, लेकिन एक इसके ऊपर अब एक पासवर्ड वो क्लास है, लेकिन यहां क्लास नहीं लिखा हुआ। क्यों नहीं लिखा हुआ? क्योंकि ये इनक्रिप्टेड है, ये इनक्रिप्टेड है। ये क्या है? इनक्रिप्टेड है, विच इज गुड। बात समझ आ गई ना लेडीज एंड जेंटलमैन? अब अगर मैं ये सारा कुछ देखने के बाद, स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन दिखाना चाहूं, शो स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन, तो स्टार्टअप कॉन्फ़िग, यहां तो होस्ट नेम भी मेरा स्विच ही है और कोई भी पासवर्ड नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सर मैंने आपने रनिंग अपनी कॉन्फ़िग को, कॉन्फ़िगरेशन सेव नहीं की। मैंने रनिंग कॉन्फ़िगरेशन को अभी तक उस पे नहीं सेव की हुई, स्टार्टअप पे या फ्लैश में जो मेरी पड़ी हुई है वो पुरानी है। तो बेहतर यह है कि साथ साथ जब भी आप तब्दीली करें उसको सेव करते जाएं, उसको सेव करते जाएं। डज इट मेक सेंस लेडीज एंड जेंटलमैन? अब मैं आपको जो बताना चाहता हूं कि जितने भी पासवर्ड यहां लिखे हुए हैं वो आप खुलेआम नजर आ रहे हैं। रनिंग में तो नहीं नजर, सॉरी रनिंग में नजर आ रहे हैं, स्टार्टअप में तो हमने चेंज ही नहीं की हुई। आपने जब अभी रनिंग कॉन्फ़िगरेशन देखी थी तो सारे पासवर्ड्स खुलेआम पड़े हुए थे, देखिए खुलेआम पड़े हुए थे। इसी तरह खुलेआम पड़े हुए थे। एक ही पासवर्ड जो कि था वो इनक्रिप्टेड है, क्लास। हम सबको इनक्रिप्ट करना चाहते हैं, हम सबको इनक्रिप्ट करना चाहते हैं। कैसे करें? हम दोबारा कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाएंगे। हमेशा याद रखो जब भी आपने कॉन्फ़िग को चेंज करनी है, नॉर्मली हम कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाते हैं। कॉन्फ़िग टर्मिनल, टर्मिनल में आ गया। यहां पे आपने कमांड देनी है सर्विस, सर्विस पासवर्ड, सर्विस पासवर्ड इंक्रिप्शन, सर्विस पासवर्ड
इंक्रिप्शन एंटर कर देंगे। अब आप देखें, इस यहां से एग्जिट करें और दोबारा रनिंग कॉन्फ़िगरेशन को जाके देखिए। शो शो रनिंग कॉन्फ़िग। लुक एट जेंटलमैन, लुक एट जेंटलमैन, आपका जो सीक्रेट पासवर्ड है वो तो पहले भी इंक्रिप्टेड था, अब भी इंक्रिप्टेड है। गुड। लेकिन जो आपका इनेबल का पासवर्ड था, अब वो क्या हो गया है? वो सिस्को था, लेकिन अब यहां सिस्को नजर नहीं आ रहा। वो सिस्को था, लेकिन अब आपको सिस्को नजर नहीं आ रहा। इसके अलावा इसके अलावा आपका ये पासवर्ड भी सिस्को था कंसोल के ऊपर, अब ये नहीं, आपको इस तरह नजर नहीं आ रहा। सो दिस इज समथिंग गुड नाउ। अब आपकी रनिंग कॉन्फ़िगरेशन सिक्योर हो गई है, आपकी रनिंग कॉन्फ़िगरेशन। और अब आपका फर्ज बनता है कि आप इसको स्टार्टअप में सेव कर लें, स्टार्टअप में सेव कर लें। तो कर लेते हैं, ठीक है। तो पहले देखते हैं कॉपी यहीं पे है कि नहीं है। ठीक है जी, बिल्कुल है। तो हम कहते हैं कॉपी रनिंग कॉन्फ़िग टू स्टार्टअप कॉन्फ़िग। कहते इसी नाम से कर दो जी। कहते कर दी। अब अगर आप रनिंग कॉन्फ़िगरेशन को जाके शो करें, शो स्टार्टअप को, शो स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन, तो आपको देखें होस्ट नेम भी नजर आ रहा है कि तब्दील है। ये आपको बता रहा है कि आप अगर आप प्रीवियस को और इसको कंपेयर करें, जेंटलमैन, लेडीज एंड जेंटलमैन, तो अब आपको पहले लिखा था नो सर्विस इंक्रिप्शन, नो सर्विस इंक्रिप्शन। अब क्या आ रहा है? सर्विस पासवर्ड इंक्रिप्शन। सर्विस पासवर्ड इंक्रिप्शन का मतलब है कि आप जितने भी पासवर्ड हैं अभी तक इसमें थे, अभी तक इसमें थे, सारे के सारे इसने इस कॉन्फ़िगरेशन में कॉन्फ़िग उसने वो कर दिए हैं, सिक्योर कर दिए हैं, इंक्रिप्ट कर दिए हैं, साइफर टेक्स्ट में ले गया, प्लेन टेक्स्ट में नहीं रहे। बात समझ आ रही है जेंटलमैन? अब मैं एक नई नई चीज करता हूं, इसमें से कुछ चीजें मैंने पहले भी कल की उसमें लेक्चर में भी की हुई थी। अब मैं एक और चीज करता हूं जिसको कहते हैं बैनर और मैसेज ऑफ द डे, MOTD, MOTD। क्यों करते हैं ये भी क्लियर करता हूं कि MOTD क्यों हम इंप्लीमेंट करते हैं। यहां पे जी मैं MOTD, MOTD जिसको कहते हैं मैसेज ऑफ द डे, इसको हम बैनर भी कहते हैं, बैनर भी कहते हैं। क्यों लगाते हैं? क्यों मैं इस स्विच के ऊपर बैनर लगाना चाहता हूं? इसलिए लगाना चाहता हूं जेंटलमैन, मुख्तलिफ रीजंस हैं, मुख्तलिफ रीजंस हैं। एक रीजन अभी आप देखेंगे कि जब ये स्विच लॉक करेगा तो ये बैनर नजर आएगा, ये बैनर नजर आएगा। क्यों नजर आना चाहिए? आंसर ये है, इसलिए नजर आना चाहिए कि वहां पे लिखा होना चाहिए कि कोई अनऑथोराइज बंदा इस स्विच के ऊपर आने की जुर्रत ना करे। क्योंकि अगर ये नहीं होगा, जैसे आपने देखा होगा बाज स्ट्रीट के बाहर लिखा होता है कि ये रास्ता आम लोगों के लिए नहीं है। इसका मतलब है कि सिर्फ उस गली मोहल्ले के लोग, स्ट्रीट के लोग ही उस गली उसमें जाने चाहिए, बाकी ना जाए। इसकी वजह क्या है कि अगर आप किसी को पकड़ लें तो आप उसकी पिटाई कर सकते हैं कि भाई आपको बाहर नजर नहीं आ रहा कि लिखा हुआ है इससे दाखिला ममनू है। तो आप भी अपने स्विच के ऊपर या राउटर के ऊपर लिखना चाहते हैं कि ये रास्ता ममनू है, ताकि अगर कल किसी को आप कोर्ट में ले जाएं तो वो ये ना कहे कि जी मुझे क्या पता था, मुझे तो वहां तो कोई मुझे नजर ही नहीं आया, मैं तो बस गलती से अंदर चला गया। तो अगर ये बैनर लगा हुआ होगा और फिर भी वो अंदर गया है, इसका मतलब है कि वो जानबूझ के गया है। एक रीजन। नंबर टू रीजन बैनर लगाने का ये होता है लेडीज एंड जेंटलमैन के, नंबर टू रीजन ये होता है इसका बैनर लगाने का, मिसाल तौर पे आपने स्विच पे ऊपर कुछ काम किया और आप चाहते हैं, आपने अपनी ड्यूटी खत्म कर दी, आपने अब लेट करेंगे, चाय के लिए आप चले गए हैं, खाने के लिए चले गए हैं, या ड्यूटी खत्म हो गई, अगले दिन आगे काम फर्दर करेंगे, तो आप बैनर उस पे ऊपर लगा देंगे जी फलाना बंदा इस पे काम कर रहा है। अगर आपने मिसाल के तौर पे, अगर आपने इस पे फर्दर काम करना है तो मिस्टर एक्स से, कासिम से, यहया से
सुहेल से कांटेक्ट किया जाए। तो इसका मतलब उसको एक इंफॉर्मेशन होगी कि इसके स्विच के ऊपर या राउटर के ऊपर कौन काम कर रहा है। तो हम इसको क्या कहते हैं, मैसेज ऑफ द डे, मैसेज ऑफ द डे। तो लेट्स जी इसके ऊपर मैसेज ऑफ द डे लगाते हैं। अब हम स्विच के ऊपर मैसेज ऑफ द डे लगाते हैं। ओके जेंटलमैन, अगेन इसको लगाने के लिए क्या करेंगे, अगेन कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाएंगे। तो हम लिखेंगे कॉन्फ कॉन्फ टर्मिनल, सॉरी टर्मिनल, कॉन्फ टर्मिनल। मैं कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाए, ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में आ गया। कैसे बैनर लगाएंगे, कमांड है बैनर, BANNER, बैनर। फिर लिखूंगा मैं MOTD, मैसेज ऑफ द डे। जेंटलमैन याद रखो कि जो भी मैसेज आप दिखाना चाहते हैं, आपने वो मैसेज यहां लिख देना है। लेकिन कैसे लिखना है, किसी डिलिमिटर के साथ जो आपकी चॉइस का है। मिसाल के तौर पे मैं चाहता हूं, डिलिमिटर में जो इस्तेमाल करना चाहता हूं वो है फॉर एग्जांपल हैश साइन या इन्वर्टेड कॉमास, कोई भी आपकी मर्जी, या एक्सक्लेमेटरी मार्क्स, जो आपकी मर्जी। लेकिन जो स्टार्ट पे लगाओगे वही एंड पे लगाओगे। मिसाल के तौर पे मैं इसके पे वही हैश साइन लगाता हूं और यहां पे मैं लिखता हूं दिस इज सिक्योर सिस्टम, दिस इज सिक्योर सिक्योर सिस्टम, दिस इज सिक्योर सिस्टम, authorized authorized access only, access only, ताकि अगले को पता चल जाए कि इसके खिलाफ और एक्सक्लेमेटरी मार्क्स लगा के। लेकिन जो मैंने डिलिमिटर लगाया था वही एंड पे दोबारा लगाऊंगा। कमांड बदल गई, कमांड हमने लिखी थी बैनर, BANNER, बैनर MOTD, और एंटर कर देते हैं। बैनर लग गया, लेकिन मुझे तो नहीं नजर आ रहा, मुझे तो नजर नहीं आ रहा। देख लेते हैं, यहां से हम एग्जिट करते हैं। तो मैं इधर आ गया, यहां से मैं डिसेबल करता हूं, यहां आ गया, एग्जिट करता हूं, यहां पे आ गया, वापस स्विच से बाहर निकल आया। अब मैं मांग में इंटर करता हूं, कहता जी देखिए मैसेज ऑफ द डे यहाँ पे है तो सही, लेकिन ये बैनर सही नजर नहीं आया, बैनर सही नजर नहीं आया, आना तो चाहिए था। लेकिन चलें हम दोबारा से देख लेते हैं। यहाँ पे पहले पासवर्ड देते हैं सिस्को, यहां से दोबारा हम इसको पासवर्ड देते हैं एनेबल, ENABLE। और अब देखें जी, हाँ एक और अच्छी बात, अब यहाँ पे मेरे पास दो पासवर्ड्स हैं, लेकिन जो बाद वाला पासवर्ड सीक्रेट दिया है वो अब यहाँ पे काम करेगा। जो सीक्रेट पासवर्ड दिया है वो काम करेगा। तो वो क्या था, क्लास, CLASS। देखिए क्लास दिया, पहले वाला नहीं चलेगा। नो, आई हैव टू राइट बैनर ट्वाइस, कासिम नो, मैं अभी लिखता हूं एक ही दफा लिखूंगा, दो दफा नहीं लिखना। सो इट इज अनेबल। फिर मैं यहां पे लिखता हूं कॉन्फ टर्मिनल, यहां पे आ गया। अब मैं लिखता हूं बैनर MOTD, मैसेज ऑफ द डे। और जो मेरी चॉइस है, चाहे वो है, मैं नॉर्मली इस्तेमाल हैश करता हूं, मैं सिर्फ लिख देता हूं एथोराइज्ड, एथोराइज्ड एक्सेस ओनली। और जिस साइन से मैंने इसको शुरू किया था उसी साइन से मैंने इसको बंद कर दिया, उसी साइन से मैंने इसको बंद कर दिया, इंटर कर दिया जी। ठीक है, अब मैं इसको एग्जिट करता हूं। एग्जिट करने के बाद जेंटलमैन मैं यहां से डिसेबल करके बाहर निकलता हूं और यहां से एग्जिट कर जाता हूं।
यस, लिखा हुआ नजर आ रहा है, अथोराइज्ड एक्सेस ओनली, अथोराइज्ड एक्सेस ओनली। इसका मतलब है कि अब अगर इसके बाद में इस पासवर्ड की ट्राई मारता हूं और अंदर चला जाता हूं इस तरीके से, तो इसका मतलब है कि यहां से मैं उसको पकड़ सकता हूं उस बंदे का, पर एटलीस्ट मैं उसको कह सकता हूं कि देखो यहाँ लिखा हुआ था कि इलाका गैर ममनुआ है, फिर भी आप अंदर आए हो, तो इसका मतलब है कि आपकी नीयत खराब थी, यानी कि आपके मजाक मजाक में ये सब कुछ हो गया। नो, सो नाउ ही इज आस्किंग मी द पासवर्ड सिस्को, और मैं अंदर आ गया। अब आपने इस पे ऊपर मैसेज ऑफ द डे भी लगा दिया और सीख लिया। तो जेंटलमैन, अगर आप आज के लेक्चर के बारे में बात करना चाहें, ओके, तो बेहतर और आखिरी काम हमेशा आपने क्या करना होगा, कॉपी आपने सेव करना होगा, आपने इसको सेव करना होगा। तो हम इसको सेव करते हैं, हम इसको सेव करते हैं, क्योंकि अभी स्टार्टअप में बहुत कुछ है, सॉरी रनिंग में बहुत कुछ है, अभी तक हमने उसको उसमें सेव नहीं किया, तो उसमें सेव करते हैं। सो आई गो टू दी enable, ENABLE, पासवर्ड मांग रहा है, तो पासवर्ड हमने क्लास रखा हुआ है, अब वो काम नहीं करेगा, सिस्को पासवर्ड, जो अनइनक्रिप्टेड पासवर्ड नहीं काम करेगा, जो सीक्रेट पासवर्ड था वो उसको ओवर ओवर कर गया है। अब मैं यहां पे आया, कॉपी करूंगा, कॉपी रनिंग कन्फिग टू दी स्टार्टअप कन्फिग, उसी नाम से जी कर लो, हो गया। तो हमेशा जब भी आप अपना कोई टास्क कंप्लीट करें, उसको सिक्योर सेव कर लें, उसको सेव कर लें। सो अगर हम देखें आज के लेक्चर के बारे में, तो हमने क्लॉक देखी, हमने वर्जन देखी, हमने मुख्तलिफ एग्जीक्यूशन मोड्स देखे, जिसमें यूजर प्रिविलेज मोड भी है, जिसमें प्रिविलेज एग्जीक्यूशन मोड भी है, एग्जिट मोड भी है, जिसमें ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड भी है। हमने लाइन पे जाके, तो जिसको हम सब इंटरफेस कहते हैं, हमने उसको भी जाके देखा, उसमें भी जाने की कोशिश की और किया। हमने एनवी रैम को भी देखा, हमने फ्लैश को भी देखा, हमने मैसेज ऑफ द डे भी लगा के देखा। तो और मैं आप लोगों को जो इसकी करने का जो मेथड है, एक तो आपको ये चीज फॉरवर्ड कर दूंगा, यानी ये रिकॉर्डिंग ऑफ दिस लेक्चर। इसके अलावा जो सिस्को क्या जो कुछ मैंने किया, डेफिनेटली इसके डॉक्यूमेंट भी मौजूद है, वो डॉक्यूमेंट भी आपके साथ शेयर करूंगा, ताकि आप, और आखिरी चीज ये, इससे निकलने से पहले पहले आप कहेंगे कि जी अगर मैं घर पे काम करूं, तो आपके पास तो स्विच है, सिस्को का स्विच आप रख के बैठे हुए हैं, लेकिन मेरे पास तो, आप लोगों के पास तो घर में स्विच नहीं है, आप कैसे कनेक्ट हो? लेकिन ये मैंने क्यों इस स्विच के ऊपर किया फिर? इसलिए क्योंकि आपके पास तो नहीं है, आप तो नहीं कर सकते। तो आंसर इसका ये है जेंटलमैन, कि आपको जो मैंने टूल दिया हुआ है सबको, पैकेट ट्रेसर, अभी मैं उसके ऊपर जाके ये काम थोड़ा सा उसमें भी करूंगा, ताकि आपको नजर आए कि जब आप पैकेट ट्रेसर के ऊपर काम कर रहे हैं, तो इट इज एग्जैक्टली सेम एज यू आर वर्किंग ऑन द रियल स्विच। सो इसके लिए मैं पैकेट ट्रेसर को ऑन करता हूं, मैं पैकेट ट्रेसर को ऑन करता हूं। ये है जी मेरा सिस्को का पैकेट ट्रेसर। और जेंटलमैन, ये इसके फर्दर हम काम करेंगे, कोई वो नहीं है, अभी हम तो बिस्मिल्लाह किए सिर्फ। आप अगर देखें तो लेफ्ट के ऊपर, बॉटम लेफ्ट के ऊपर, अगर आपके पास पैकेट ट्रेसर है तो उसको आप ऑन कर सकते हैं। आप देख सकते हैं नेटवर्क डिवाइसेस हैं, अगर इसके साथ आप देखें, क्लिक करें तो लिखा हुआ आया है एंड डिवाइसेस। अगर इसके साथ आप करें तो कंपोनेंट्स, इसके साथ अगर आप करें तो कनेक्शंस यानी मीडिया, तो ये बहुत सी चीजें हैं। लेकिन मैं इस वक्त नेटवर्क डिवाइसेस में स्विचेस में इंटरेस्टेड हूं, और मैं 29 कोई भी स्विच ले सकता हूं, लेकिन मैं 2960 स्विच लाकर यहां पे रख देता हूं। और इस स्विच के ऊपर जेंटलमैन मैं अगर क्लिक करूं, तो मुझे CLI, कमांड लाइन इंटरफेस,
याद रखें कि दो तरह के इंटरफेस होते हैं, को कहते हैं कमांड लाइन इंटरफेस और दूसरे को कहते हैं ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। लेकिन सिस्को के स्विचेस और राउटर्स ग्राफिकल इंटरफेस की बजाय सीएलआई पे काम करते हैं। अभी आपने देखा जितने काम भी मैंने किए, आई हैव टू मेमोराइज दीज कमांड्स, सो दिस इज द कमांड लाइन इंटरफेस, आई क्लिक दिस, तो देखिए वो देखिए क्या रहा है, प्रेस रिटर्न। अब मैं इन दोनों को आपस में कंपेयर करता हूं, देखें जी, इस पुटी को भी देखें और इसको भी देखें, प्रेस रिटर्न टू गेट, प्रेस रिटर्न किया, देखें यहां पे भी स्विच आ गए विद हैश साइन, और यहां पर भी स्विच विद ए सॉरी यहां पे विद ग्रेटर साइन है, इसका मतलब है कि मैं यहां पे, अगर मैं यहां देखें एनेबल लिखता हूं ENABLE, देखिए मैं कहां पे, दोनों एक ही तरह नहीं है, देखिए यहां पर भी, यहां पे मैं स्विच का नाम तब्दील करता हूं, आई राइट मैं कॉन्फ़िग टर्मिनल एंड आई राइट हियर होस्ट नेम, और जो नाम मैंने यहां रखा था SW-CSE-1 इंटर, एग्जैक्टली देखें जी, CSE SWCSE1, यहां भी SWCSE1, तो यानी कि जो आपको कॉम पोर्ट 4 पुटी नजर आ रहा है, ये रियल स्विच के ऊपर है काम, और ये सिमुलेटेड इन्वायरमेंट पे है काम, कोई फर्क नहीं है दोनों में। तो आप ये सारा का सारा काम जेंटलमैन, लेडीज एंड जेंटलमैन, घर में पैकेट ट्रेसर को इस्तेमाल करके कर सकते हैं। और आपको जो सिर्फ फर्क ये आप कह सकते हैं कि ये ब्लैक बैकग्राउंड है और इसका व्हाइट बैकग्राउंड है, बाकी कोई फर्क नहीं। तो अब मुझे बताएं कि ये सारा काम आप इजीली घर पे कर सकते हैं। मैं तो वीकेंड है, छुट्टियां हैं, आगे हम तो नेक्स्ट वेडनेसडे को इंशाल्लाह मिलेंगे दोबारा। उससे पहले पहले ये दो डॉक्यूमेंट में आपके साथ कॉन्फ़िगर इनिशियल स्विच सेटिंग्स, और इस तरह का एक और डॉक्यूमेंट जो कि मैंने ऑलरेडी आप दिया है, दोबारा भी दे दूंगा, नेविगेट द iOS बाय पुटी फॉर कंसोल कनेक्टिविटी। ये टास्क आपने ड्यूरिंग द वीकेंड और मंडे ट्यूसडे जो भी आपके पास अवेलेबल है उस पे करने हैं। तो इफ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज आस्क। Sir, thank you so much for giving us so much time. This course will be very helpful in future. अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी कासिम। सर एक क्वेश्चन है सर, श्योर। फॉर एग्जांपल हमने इधर एक पासवर्ड दे दिया ना और वो हम गलती से भूल जाए ना, तो सर रिकवरी का कुछ हो सकता है मतलब फिर या नहीं, हमें क्या करना पड़ेगा? एज एडमिनिस्ट्रेटर आप सब कुछ कर सकते हैं जी, एडमिनिस्ट्रेटर सब कुछ कर सकता है, वो हम उसमें आएंगे। इवन अगर आपका कोई भी आप चीज अगर आपसे चली जाती है, आप उसको रिकवर कर सकते हैं। वो हम जब, अभी तो हमने सिर्फ बेसिक किया ना, पासवर्ड रिकवरी तो एडवांस टॉपिक है, हम ये सब कुछ करेंगे। लेकिन इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि अगर आपसे कुछ चीज गुम हो गई तो बस आप स्टक हो गए और वो डिवाइस खत्म हो गया, नो नेवर। जी, एनी अदर क्वेश्चन? जी, इज देयर एनी क्वेश्चन? सो ये है आपका CCNA का काम, जो कि क्लासरूम में ही हम मोस्टली इस तरह के काम, कुछ और काम होते हैं जो करते हैं, लेकिन वो लोग जो कि जैसे ये कोर्स बेसिकली मेरा स्टार्ट हुआ है CCNA का, जिसमें हम पहला मॉड्यूल पढ़ रहे हैं जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू नेटवर्क्स, और उसकी एक लैब थी जो कि करवानी थी, तो मैंने कहा बाकी भी अगर कोई इंटरेस्टेड बच्चे हैं तो वो सीख लें। लेकिन नेक्स्ट वीक से आप लोग अपनी मॉर्निंग की क्लास में आएंगे जो भी हैं, और जो कि इस क्लास में जो एनरोल्ड हैं, क्योंकि बाकी कुछ थ्योरी होगी और कुछ लैब वर्क होगा, लेकिन लैब वर्क रियल राउटर्स पे, रियल स्विचेस पे काम करना है। So if there is no question, may I say Allah Hafiz to all of you? Okay, so Allah Hafiz, goodbye, have a nice weekend, Allah Hafiz.
सुहेला, यही आवाज़ आ रही है मेरी?